हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 63 रुपीज़ का शेयर है, 3% की गिरावट आई है, जबकि आज बाजार में उतनी गिरावट नहीं है। हालांकि कल बहुत बड़ी गिरावट थी, तो कल यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला ज़रूर है। नतीजे के बाद ये लगातार गिर रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 70 रुपये का रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठा है, वहाँ पर जाने के बाद हाथ पैर इसके फूल जाते हैं। तो जब तक 70 रुपये का लेवल ना टूटे तब तक यहाँ पर ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए, और वो टूटा भी नहीं, और यहाँ पर गिरावट देखने को मिल भी रही है। बात करेंगे कि भैया सपोर्ट कहाँ पर है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और जो एनालिस्ट है वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 63 रुपीज़ का शेयर है, एक साल में खूब तेज़ी है, खूब तेज़ी है। 25 रुपये से भाई साहब खूब भागा है ये। 70 रुपये पर गया था, बाद में गिरावट आई, 50 रुपये पर आ गया था ये, वहाँ से दोबारा तेज़ी दिखाकर 70 पे गया, दोबारा अब जाने की कोशिश कर रहा है नीचे, और अभी शायद और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा। और जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर पॉसिबल है वो 50 रुपये का है। 50 रुपये पर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए, और मेरे हिसाब से शायद मिल सकता है वहाँ पर सपोर्ट। अगर बात करी जाए इसको लेकर तो भाई साहब एक साल में खूब पैसा इसने बना कर दिया है। नतीजे के बाद एक गिरावट हमें यहाँ पर देख रहे हैं। इनके मार्जिन डेफिनेटली थोड़े से वीक रहे, और इसके चलते कहीं ना कहीं एस्टिमेट जो था वो मीट नहीं हो पाया। यहाँ पर अगर आप देखो तो अपसाइड पोटेंशियल अभी थोड़ा बहुत कम यहाँ पर लग रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो HDFC इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से कहा गया है कि वी हैव रिक्ैलिब्रेटेड आवर EPS एस्टिमेट हायर टू फैक्टर इन द बेटर ग्रोथ एंड रिजल्टेंट इंप्रूवमेंट इन द मार्जिन ओनिंग टू द मिक्स द गिवन द इम्प्रूविंग आउटलुक द ऑर्डरिंग एंड बेटर देन एक्सपेक्टेड टोल ग्रोथ। देखो, कंपनी का बिजनेस टोल का भी है, ठीक है, और इनका ये मानना है कि आगे और अच्छा करेगा, और 72 रुपीज़ का टारगेट भी दिया है HDFC इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ ने। लेकिन कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो थोड़े से इससे अलग राय रखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ IRB's नंबर वेयर इन लाइन रिजल्ट आर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन was aided by the strong margin performance with private investment distribution cash flow to IRB Infra. Kotak believes the set of the stage will set the company participate in the BOT pipeline, the जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर। और टारगेट इन्होंने रिवाइज करा है 70 रुपये का, पहले 65 रुपये का टारगेट था, अभी 70 का करा है, ठीक है। और इनका ये मानना है कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि IRB ऑर्डर इनफ्लो में पिकअप गोइंग फॉरवर्ड अहेड विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। अभी अगर आप इनकी ऑर्डर बुक देखो तो तकरीबन 35,000 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रही है। एंड रोबस्ट टेंडर पाइपलाइन, और भी कई सारे प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन में है। और इनका अगर आप इट एक्सपेक्ट रेवेन्यू CAGR ऑफ 13% ओवर फाइनेंशियल 24 to 26 यहाँ पर। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि उनका न्यूट्रल रेटिंग है और 61 रुपीज़ का टारगेट है। लेकिन सबसे शॉकिंग कमेंट्री अगर किसी ने करी है तो वो इनक्रेड इक्विटीज़ है। इनक्रेड इक्विटीज़ फाइंड द स्टॉक 40 रुपीज़ वर्दी। उनको लगता है कि ये 40 रुपये वाला शेयर है। इट नोटेड दैट द IRB इंफ्रा स्टॉक इज ट्रेडिंग एज अ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 2.9 टाइम्स। अभी अगर आप देखोगे तो 2.9 के टाइम्स की बुक वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा है, जबकि अगर इनका 10 साल का जो मीडियम अगर हम निकालते हैं तो 1.3 टाइम्स का था। और यही वजह है कि यहाँ पर इनक्रेड इक्विटीज़ इसको थोड़ा सा कम मान के चल रहा है, और ये बड़ी बात है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ भी है कंपनी के लिए। और देखो, टारगेट जो है वो डेफिनेटली देखा जाए तो 61 रुपीज़ का दिया गया, 70 का दिया गया, जो कि उतना बेटर टारगेट नहीं है ये। IRB के आज वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 1,70,00,000 के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, 73 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई था इसका, और तकरीबन 4 साढ़े 4 का लो है। अगेन ये इस प्राइस पे कभी नहीं गया है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी ने जो बोनस पे करा, स्प्लिट हुआ उसके चलते, एक्चुअली स्प्लिट हुआ उसके चलते आपको ये इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे यहाँ पर, अगर वो नहीं बने होते तो 650 रुपये का शेयर होता ये। इसका जो मार्केट कैप है ये 38,000 करोड़ के आसपास का। देखिए, बहुत सारी जो इंफ्रा कंपनीज है वहाँ पर देखने को मिला है कि मार्केट कैप कम होता है और ऑर्डर बुक ज़्यादा होती है। यहाँ पर यह है कि ऑर्डर बुक जितनी है और मार्केट कैप उसके आसपास का ही है, तो कोई सस्ता आप इसको नहीं कह सकते। और जहाँ तक IRB की बात करी जाए तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है, 61 रुपीज़ का टारगेट है।
और एक सरप्राइजिंग था, देखो जब तेजी आई थी तो ये इसी के चलते थे। ये जो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ है 134 का टारगेट दे दिया था इन्होंने। जनरली इतने हाई टारगेट्स मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि नहीं देता कोई भी ब्रोकरेज हाउसेस, इन्होंने क्यों दिया था ये कोई नहीं जानता कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने इतना हाई टारगेट कैसे दे दिया। देखो पहले फरवरी में भी वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने 94 रुपीज़ का टारगेट दिया था, ठीक है, 28 फरवरी को, और अप्रैल में वापस ऐसा क्या दिखा कि उसको रिवाइज करके 134 रुपये का टारगेट दे दिया इन्होंने। जनरली इतने हाई टारगेट्स कोई भी ब्रोकरेज हाउस नहीं देता है, वो जनरली आपको 20%, 30%, 40% की अपसाइड पोटेंशियल वो देखते हैं, ना कि भाई साहब 120% का अपसाइड पोटेंशियल का टारगेट दे दे, और वो भी 2 ही महीने में, मतलब 2 महीने भी क्या, 1 महीने में अपने उस टारगेट को बढ़ाकर और ज़्यादा कर दे, यहाँ पर 40% और बढ़ा दे अपने टारगेट, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इन्होंने किया था वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने, उसके चलते यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी। लेकिन बाद में अभी जो रीसेंट टारगेट्स आ रहे हैं, चाहे वो मोतीलाल के हो या फिर चाहे वो इनक्रेड के हो या फिर चाहे वो बाकी कोटक के भी हो, वो ठीक मुझे लगते हैं, ठीक है। मैं इनके टारगेट के साथ सहमत नहीं हूँ, ये वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के टारगेट्स के साथ। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपनी में डिविडेंड को लेकर बात करें तो इस साल इसने पे करा है तकरीबन 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है, जो कि पिछले साल भी करा, मतलब इस साल इन्होंने करा है, जो कि पिछले साल भी था, ठीक है। अब यहाँ पर इनके नतीजे के बारे में अगर आप देखो तो रिजल्ट्स आए, डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस करा, जो कि अच्छी बात है। और वैल्यूएशन के बारे में अगर हम देखें तो 69 का पी है, महंगा है सेक्टर पी 54 के मुकाबले, थोड़ा सा और करेक्शन आना चाहिए, और जब 50 रुपये के पास पहुंच जाएगा तब मुझे लगता है कि शायद इसका जो पी रेशियो है वो एडजस्ट हो जाएगा, तब शायद जो महंगा वाला फैक्टर है वो शायद चला जाएगा, लेकिन तब सस्ता वाला फैक्टर तभी भी नहीं आएगा, ठीक है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो डेफिनेटली यहाँ पर फिनेंशियल्स में एक अच्छा ग्रोथ रेवेन्यू वाइज आया था, लेकिन नतीजे के बाद गिरावट की वजह यह है कि रेवेन्यू में बहुत बड़ा ग्रोथ आया, लेकिन प्रॉफिट में वो ग्रोथ नहीं आया, मतलब मार्जिन पे दबाव है। 2500 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में अगर आप देखते हो तो भाई साहब वो 2077 करोड़ के रेवेन्यू थे। तो देखा जाए तो जो रेवेन्यू यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, तो बहुत तगड़ा ग्रोथ आया रेवेन्यू में, 20-22% का ग्रोथ रेवेन्यू में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ आप इनके प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो वो प्रॉफिट में वो ग्रोथ नहीं है, और यही वजह है कि मार्केट ने इनके मार्जिन को उतना ज़्यादा सराहा नहीं है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 34.39% की है, और उनमें से भी आधी होल्डिंग गिरवी है। इंस्टीट्यूशन में 3.72% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.07 डोमेस्टिक के पास है, और एफआईज बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं 47.22%। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है ये एफआईज की, और एफआईज के हाथों में डोर है इनकी, ये कह लो यहाँ पर कि कल को अगर मान लीजिए कि भाई साहब एफआईज यहाँ पर बिकवाली करने के लिए चले आए तो अगेन दिक्कत होगी इनके लिए। रिटेल और अदर की 10.60% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.53% का स्टेक लेकर बैठे, अदर पार्टीज 3.06% पर है। ओवरऑल आईआरबी को लेकर मैं अभी इतना ही कहूँगा कि अगर आप ग्राफ इसका ऑब्जर्व कर रहे हो तो लगातार नीचे की तरफ ज़्यादा ग्राफ है, एक दिन की तेज़ी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल नज़र आता है वो 50 रुपये के आसपास का है। तो यहाँ पर मैं अभी इतना ही कहूँगा, दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना, 50 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।